वेलकम बैक। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज का जो विषय है पुराने नेटवर्क के विषय में है कि हमारा जो टेलीफोनी सिस्टम है वो कैसे काम करता है। हमने कल जो डिस्कस किया था उसमें हमने कुछ पॉइंट थे, कुछ शब्द थे, उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था, जैसे कि टेलीकॉम और आईटी में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही क्लियर शब्दों में एक्सप्लेन किया था कि आज की डेट में द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी सर्विसेज। टेलीकॉम का ही नया रूप आईटी सर्विसेज है। आज हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आईटी इंफ्रा बोल सकते हो या डाटा कम्युनिकेशन कह सकते हो, ये इसको बोल सकते हो। टेलीकॉम कहने के लिए अब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जैसे हम लोग जूम पे भी अगर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो हमारा ये जो कम्युनिकेशन है ये एक आईटी कम्युनिकेशन है, नया कम्युनिकेशन है। इसको चलाने के लिए आप लॉजिक की बात है कि मेरे पास क्या चाहिए, एक हार्डवेयर चाहिए। कंप्यूटर को आप कह सकते हो हार्डवेयर है। और दूसरा इस लाइव मीटिंग सॉफ्टवेयर, एक जूम एक लाइव मीटिंग सॉफ्टवेयर है। ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिला तब हम आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये नया जमाने का कम्युनिकेशन है। तो सिंपल वर्ड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मेरे ख्याल से आपके दिमाग में फिट भी हो गया होगा कि द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी सर्विसेज, राइट। सेकेंड, इसके अलावा कुछ डिवाइसों का चेंजेज हुआ। पहले नॉर्मल डिवाइस हुआ थी होती थी, फिर इंटेलिजेंट बनाई गई, फिर स्मार्ट बनाई गई और एआई डिवाइसेस। अब जो आने वाला समय है उसमें केवल हम लोग एआई की बातें करेंगे, बाकी सारे चीज़ें समय के साथ ओवर हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। ठीक है। अब हम आज बात करने वाले हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है। हम लोग एक दूसरे से, मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मेरे जो शब्द हैं आप चाहे मोबाइल से देख रहे हो या कंप्यूटर्स पे देख रहे हो, ये शब्द किन किन रास्तों से होकर आपके मोबाइल, लैपटॉप या जिस कम्युनिकेशन के जरिया से आप मुझसे जुड़े हैं वो आप तक कैसे पहुँचता, वो रास्ता क्या है। ठीक है। तो ये हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसका कुछ पार्ट आज हम करेंगे, कुछ पार्ट हम कल करेंगे। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहे, राइट। ठीक है। अगर मैं पूछूं आप में से किसी से, कोई भी एक अनम्यूट हो सकता है। सप्तर्षि प्लीज अनम्यूट। आप अनम्यूट हैं पहले से। जरा बोलिए, आवाज यस आ सर। रही है कैसे। बाघा बॉर्डर का नाम सुना आपने? यस सर। कभी गए भी हो? ध्यान है? नो। यस। गए हो? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। भी तो नारा तो लगाया होगा वहाँ पे ना। हाँ सर। ठीक है। चलो। तो बाघा बॉर्डर पे एक आप खड़े हो और एक पाकिस्तानी खड़े हैं, दोनों एक साइड खड़े हैं, ठीक है। और आपके पास भी मोबाइल हाँ। है, पाकिस्तान के पास वाला जो बंदा है उसके पास में मोबाइल है। लॉजिक सी बात हाँ है कि सर। आप इंडियन हैं तो आपके मोबाइल पे इंडियन टावर का सिग्नल आएगा। ठीक है। जो पाकिस्तानी हाँ है सर। उसके पास पाकिस्तानी मोबाइल टावर का सिग्नल होगा। आपने उस पाकिस्तानी पर्सन को नंबर डायल किया अपने मोबाइल फोन से, ठीक है। और हाँ आपने सर। हाय हेलो बोला, ठीक है। तो हाँ आपका सर। हाय हाँ सर। हेलो शब्द जो है किन किन रास्तों से गुजरते हुए उसके मोबाइल फोन में पहुंचेगा? सर वो पहले मेरे मोबाइल फोन से जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जाएगा, वहां से सर एक जो कि से सिग्नल्स इंटरचेंज होता है वहां से, मतलब कोई एक जगह होगी वहां तक जाएगा। फिर दूसरा जो है उसके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर तक जाएगा, फिर उसके फोन तक जाएगा वो चीज़। नहीं, वो तो ठीक है यार, ये तो आप एक लॉजिकली सी चीज बता दिए। लेकिन वास्तव में रास्ता कुछ कैसे होगा? चलो, अगर आप अपने घर में ही बैठे हो, चलो ये बाघा बॉर्डर की बात छोड़ते हैं। आप अपने घर में बैठे हो, आप बैठे हैं, आपके पेरेंट हैं, दोनों सेम कंपनी का मोबाइल फोन रखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप नंबर मिलाते हैं, ठीक है, आप अगर नंबर मिला रहे हैं अपने फादर या जो भी पेरेंट बगल में बैठे हैं, तो आपका जो पास का मूवमेंट है वो आपका हाय सब आपके जो बगल में पेरेंट हैं या जो भी है जिनको मिला रहे हो उनके पास कैसे पहुंचेगा? रास्ता आपने ये बता दिया। कंपनी ठीक है, मान लिया एक ही कंपनी हो तो भी एक रास्ता तो जानकारी होनी चाहिए ना। और कोई बता सकता है? अभिषेक, अमान, कल तो आप बीच में ही चले गए थे, कोई समस्या थी? सर वो डेटा खत्म हो गया था। ओके, चलिए। सर मैं बताऊं, शायद मुझे हाँ बस बिल्कुल, मैं तो वेलकम ठीक करना चाह रहा हूँ, बताने अटेम्प्ट को। कर रहा हूँ, मैं मतलब वन ऐसे साइडेड, सर। यस यस, टेल मी। जी सर, ऑडियो जो होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट होकर पहुंचेगा। ये तो लॉजिक सी बात है कि मेरा शब्द है ठीक है। तो भेजने के लिए हम किन किन चीज़ों में बदलते हैं वो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किन किन रास्तों से जाएगा। जैसे कि आप अभी कौन से शहर से हैं हम? सर भोपाल। भोपाल है। आप भोपाल से इंदौर आपको जाना है, ठीक है।
तो अगर आपसे मैं पूछूं कि भोपाल से इंदौर जाने के लिए आप किन किन रास्तों से जाओगे और किन साधनों से जाओगे, तो क्या जवाब होगा आपका? एक तरीका होगा ना कि भोपाल से आप दिल्ली तो आओगे नहीं, रास्ते में जो शहर पड़ेंगे एक सीधा रास्ता आप पकड़ने की कोशिश करोगे ना, एक तरीका होगा ना कि शहर से पहले ये शहर पड़ेगा, फिर ये शहर पड़ेगा, फिर आप वहाँ पे इंदौर पहुंचोगे। ठीक है, सेम इंदौर से भी रिटर्न बैक होगा। तो हर चीज का रास्ता डिफाइंड है, वेव डिफाइंड है। ठीक है, तो वैसी तरह से जो टेलीफोन में हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरनेट में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये पहले से प्री डिसाइडेड है, इनका रास्ता डिसाइडेड है। ऐसा नहीं कोई चीज हवा में चला गया। आप भले भोपाल से इंदौर जाने के लिए सरकारी बस पकड़े, ट्रेन पकड़े या कोई और पकड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मोबाइल में आप चाहे बीएसएनएल की सेवा लें, चाहे रिलायंस की सेवा लें, चाहे एयरटेल, उससे फर्क नहीं। मैं आपसे रास्ता पूछ रहा हूँ, शहर थोड़ी ना बदल जाएगा, शहर तो वही रहेगा। तो किन किन शहरों से होकर गुजर जाएगा? मेरे बाघा बॉर्डर का सवाल था, लोकल में मैंने पूछा कि लोकल में हो तो कैसे होगा। इसका कुछ आइडिया कभी आप लोगों ने सोचा है? ये किताबों में पढ़ते हैं टावर जुड़ेगा, टावर का स्टेशन बना होगा, लेकिन कभी वास्तव में रियल नेटवर्क जानने की कोशिश कभी की आप लोगों ने? आशुतोष, नहीं है अभिषेक? नहीं करी सर ऐसा कुछ। ठीक है, इंडस्ट्रियल से जोड़ने का मतलब यही होता है। कोई बात नहीं, अभी मैं काम करते हैं इन सब चीजों से, मैं अभी आगे बताऊं। एक चीज और पूछूंगा, पहले आगे मैं बढ़ूं एक सवाल और पूछूंगा। ये आपके स्क्रीन में मैं लिख रहा हूँ पहले, ठीक है ना? कुछ मीडिया, क्योंकि ये बहुत लंबा फील्ड है, लेकिन छोटी छोटी हमारे पास जो मीडिया है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, अगर सामने खड़े होकर बात करें तो डेफिनेटली मीडिया जो होगा एयर होगा। और एयर का ड्रॉबैक क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे में बात कर पाते हैं, नंबर 2। दूसरा है जो है कॉपर वायर हो गया। कॉपर वायर जो है हमारा, आपको याद होगा, आपका तो मैं पता नहीं, मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हम लोग बचपन में जब अपने गांव में या शहरों में जहाँ भी रहते थे, क्योंकि उस समय टेलीफोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी और सबके पास नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे, दो खाली डब्बे लिए, कैन के, जैसे कोका कोला कैन हुआ या पेप्सी कैन हुआ, और डब्बों में छेद किया और धागे से दोनों डब्बों को आपस में पीछे जो उसका बॉटम है छेद करके बांध दिया। और एक फोन से मैंने एक डब्बे को मुंह से होलो बोला और दूसरे को कान में लगाया, तो मुझे वो आवाज सुनाई देती थी। और इसका सीधा सा मतलब है, दो अगर सिंपल डब्बों को भी एक रस्सी से जोड़ दो तो मेरा साउंड उस रस्सी पे मदद से दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है। तो ये सिंपल अगर संभव है तो, और इसी तरह मीडिया हम यूज करने लगे कॉपर वायर। कॉपर वायर कभी भी प्योर यूज नहीं हुआ। जब से टेलीकॉम शुरू हुआ कॉपर वायर के अलाव यूज किए गए। अलाव का मतलब पहले एल्युमिनियम मिलाते थे, बाद में शीशा मिला। आजकल का जो कॉपर वायर, अगर किसी के पास फोन है घर में, लैंडलाइन अभी भी मान लो बीएसएनएल या एयरटेल का भी है, तो डेफिनेटली अगर कॉपर वायर है, फाइबर वाला नहीं है, तो वो कॉपर वायर ही वाला होगा और उसमें कैडियम मिला होता है। लेकिन कैसा भी हो, कॉपर शुरू से लेकर, टेलीफोन का इतिहास करीब 170 साल पुराना है, शुरू से लेकर आज तक। ये इसकी जो दूरी थी ये दो तरह की थी, या तो 5 किलोमीटर तक हम लोग ऐसा काम कर सकते थे, दूसरा 6 किलोमीटर तक। आपको रफ भाषा में बोलूं, मोटा वायर 6 किलोमीटर, पतला वायर 5 किलोमीटर दूरी तक बात करा सकता है। सिंपली समझो कि दो टेलीफोन अगर जैसे धागे बांध के बात कर सकते हो, और कॉपर वायर अगर चिपका के बांध करोगे दोनों में, तो इतनी दूरी तक बात कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉपर वायर की बात है। और कॉपर वायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया था, है और रहेगा। अगेन आई रिपीट, कॉपर वायर कम्युनिकेशन की दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया था, है और रहेगा। अलाव बढ़ता चल रहा है, ठीक है ना? आप ये नहीं कह सकते कॉपर वायर आउटडेटेड हो गया या यूज नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज लिखूं, अभी एक और लिख लेता फिर पूछता हूँ। तीसरा आपके पास में सैटेलाइट है। चौथा हमारे पास में मीडिया है ईएम वेव या माइक्रोवेव। पांचवा जो हमारे पास मीडिया है आपका कोएक्सियल है। कोएक्सियल भी ऑप्टिकल फाइबर, सॉरी, कॉपर वायर का ही होता है, लेकिन इसकी स्पेशल ज्योमेट्रिकल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं आप में से वो समझते होंगे, इनको स्पेशल ज्योमेट्रिकल टाइप का बनाया जाता है। कोएक्सियल वायर कौन हुआ? जो घर में अगर किसी के पास केबल टीवी होगा तो केबल को देख सकता है, वो कोएक्सियल वायर होता है। एक सेंटर में एक वायर होता है, उसके चारों तरफ एक अलग वायर बना जाए, यानी दो वायर को ज्योमेट्रिकली इस तरह से डिजाइन किया जाता है। ये दूरी जो नॉर्मल कॉपर वायर जो हम यूज कर रहे थे वो 5-6 किलोमीटर होता था, ये वाला दूरी 40 किलोमीटर से 50-60 किलोमीटर तक भी तय कर सकता था। देखिए, कुल ज्योमेट्रिकल डिफरेंस होने की वजह से इतना एडवांटेज हो गया।
जबकि ये भी कॉपर वायर है, ठीक है, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकली डिजाइन ऐसे कर दिया कि दूरी एकदम से बढ़ गई, ठीक है। और एक और लिख देते हैं, और कौन सा बच गया, ऑप्टिकल फाइबर, यस ओएफ केबल बच गया, ठीक है। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि इसमें सबसे वीक मीडिया यानी सबसे कमजोर मीडिया कौन सा है, तो आपका क्या जवाब होगा? सर एयर। डेफिनेटली एयर इज ए वेरी वीक मीडिया, सबसे कमजोर मीडिया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हवा नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, समझ में आ गया ना। तो ये कमजोर होने के बाद ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडिया होगा, नो डाउट। अब दूसरा सवाल, इसमें से सबसे अच्छा मीडिया कौन सा आप मानते हो? सर सैटेलाइट। सैटेलाइट, आप बोल रहे हो सैटेलाइट हो गया। और बाकी जो तीन लोग हैं, अभिषेक, अमन एंड मशतोष? सर ऑप्टिकल फाइबर। सप्तर्षि, अभिषेक आपने बोला ऑप्टिकल फाइबर, राइट। और सर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। सैटेलाइट के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का, क्या विचार है? केवल एक ऑप्शन आया सैटेलाइट को एक अच्छा मीडिया वो बोलते हैं, है या नहीं हम अभी बात करेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या सैटेलाइट एक अच्छा मीडिया होगा? सर क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर एक लिमिटेड जगह पे चल सकता है, क्योंकि वो फाइबर होना चाहिए, मतलब वो जो वायर जो है वो होना चाहिए नहीं, प्रेजेंट। चलो कोई बात नहीं। देखिए, इसमें से पहला जो मैंने सवाल पूछा है, सवाल पे ये फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हो, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किताबी ज्ञान से बिल्कुल। मैंने आपसे पूछा इसमें सबसे वीकेस्ट मीडिया कौन है, नो डाउट किसी भी मैनर में वीकेस्ट मीडिया एयर को बोला गया, लेकिन एयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हवा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। कमजोर होने के बावजूद भी सबसे इंपॉर्टेंट मीडिया में भी वो काउंट किया जाता है, लेकिन वीकेस्ट है, क्योंकि ये लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल नहीं हो पा रहा था। नंबर 2, अब मैंने पूछा कि इसमें सबसे अच्छा मीडिया किसको बोलोगे, तो आपका आंसर हमेशा ऐसा होना चाहिए। देखिए, आपने बोला सप्तर्षि की सैटेलाइट अच्छा मीडिया एक तरह से, तो आपके घर में डिश टीवी है या हाँ जानते सर। हैं डिश टीवी के? आपके सर जिस एरिया में रहते हो आंधी बारिश तूफान आती है कभी कभी, हाँ सर। डिश टीवी का क्या हाल होता है? सो वो काम नहीं करता, तब बारिश में काम नहीं। वेरी नाइस, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि इंडिया के अंदर ही किसी एरिया में बारिश होती है, किसी एरिया में बारिश बिल्कुल नहीं होती है, किसी एरिया में सर्दी होती है, किसी में बिल्कुल नहीं होती, कहीं तूफान होता है। इतना ज्यादा डिफरेंस है, बाहर की दुनिया की बात छोड़ दो, इंडिया में ही अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड हो जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या तो यही हो जाएगी कि हम एक ही टाइम में यहाँ बैठे और आसाम में खूब बारिश हो जा रही है, तो कैसे कम्युनिकेट करोगे, जैसा कि आपने खुद कहा। तो पहला ड्रॉबैक सैटेलाइट का यही है कि नेचुरल इंटरफेरेंस होता है। यह बात सही है कि 3 सैटेलाइट से पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही आ गया पहला कि नेचुरल इंटर, जो हमारे पास पहले से सैटेलाइट अवेलेबल है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नेचुरल डिस्टर्बेंस, यानी कि वो पूरा का पूरा अगर जरा सा आंधी बारिश तूफान आएगा तो कम्युनिकेट नहीं कर। दूसरा ड्रॉबैक, एक सैटेलाइट बनाने में कितने साल लगते हैं, 10 साल, 5 साल, 12 साल, कुछ सैटेलाइट तो 15-15 साल भी लग जाते हैं, बहुत फास्ट बनेगा तो भी 3 साल लगेगा। और आपको अच्छी तरह याद है और आपके सामने की बात है, एक हाल में ही सैटेलाइट बनाया गया था, चंद्रयान 2, वो फुल्ली के सबको नाम याद होगा, ठीक है, करीब 8 साल लगे थे बनाने में। हुआ क्या, मालूम है क्या हुआ? चंद्रयान 2 सो का वो नाम, यस, सर उसका मिशन सक्सेसफुल हाँ, नहीं जब हुआ। लास्ट लास्ट मूवमेंट पे जब उसको ऑर्बिटल के अंदर फिक्स करने की बात आई, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो एक तो बनाने में इतना खर्चा हुआ, टाइम लगा, उसके बाद इस बात की गारंटी नहीं है कि हम लास्ट मोमेंट पे उसे सक्सेसफुली लॉन्च कर सकें। तीसरी चीज, मान लीजिए सप्तर्षि आपका पोस्टिंग सैटेलाइट डिपार्टमेंट में कर दिया जाए और सैटेलाइट से आप कोई खराबी आ जाए, तो क्या मैं आपको ऊपर भेज कर सैटेलाइट ठीक करवा सकता हूँ, हाँ या ना? नहीं सर। इट इज नॉट इजी। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मेंटेनेंस, ऑपरेशन, इंस्टॉलेशन नॉट इजी, और हर देश नहीं बना सकता। सैटेलाइट एक अच्छा कम्युनिकेशन आप कह सकते हो, क्योंकि अब आने वाले सन 2016 में बीएसएनएल ने एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है इनमारसैट, यहाँ पे लिख भी देता हूँ,
इनमार्सैट, ठीक है। इनमार्सैट सैटेलाइट के कई एडवांटेज हैं। बीएसएनएल ने सन 2016 में इसे बनाया, 2016 में इसे बना चुका है, लॉन्च भी कर चुका है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है, ये किसी भी आंधी बारिश तूफान में डिस्टर्ब नहीं होता। काम देखिए कितना अच्छा चल रहा है। नंबर 2, इसको कम समय में बनाया जा सकता है, 3 साल के अंदर बनाया जा सकता है। अभी भी ड्रॉबैक ये है कि ऊपर जाके हम ठीक नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के साथ भी बहुत ज्यादा समस्या है। अभी आपको जो मैं और पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल फाइबर तब समझ में आएगा। तो अभी खाली ये कह सकते हो आने वाला समय सैटेलाइट का, नो डाउट, और सैटेलाइट हो सकता है इस दिसंबर तक हम लोग सैटेलाइट को आम पब्लिक के लिए लॉन्च कर दें। जब सैटेलाइट आ जाएगा और इनमार्सैट वाला आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ ये 4G 5G सब भूल जाओगे। हर आदमी के घर में सैटेलाइट होगा, सैटेलाइट फोन होगा। जैसे डिश टीवी आया, ठीक है ना, सब केबल टीवी सब ने भूल गए। उसी तरह से उसमें से एक ही ड्रॉबैक है जो आपका नेचुरल इंटरफेरेंस वाला, बाकी तो टेक्निकली जो है वो तो है ही, वो तो ठीक है, उससे तो हम लोग निपट लेंगे। लेकिन अब जो सैटेलाइट आने वाला, तो सब मोबाइल, सब ये टावर पावर जितने हैं ना, सब गायब होने के वाले हैं। बस इंतजार करते रहो कब, जिस दिन गवर्नमेंट ने परमिट किया और हो जाएगा। उम्मीद लगाते हैं इस साल के अंत तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो नॉर्मल फोन है, जो आम पब्लिक को दिया जाना है, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ये भविष्य की कहानी है जिसका ऑलरेडी बीएसएनएल के पास अवेलेबल है। और स्पेस एक्स नाम की कंपनी है, स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी है, ठीक है, वो ऑलरेडी परमिट मांग रही है कि दे दिया जाए तो मैं लॉन्च करूँ। लेकिन मुझे पता है, हमारे गवर्नमेंट को भी पता है कि जिस दिन ये सैटेलाइट लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर, आप सब मोबाइल उठा के फेंक दोगे। इंडियन की आदत होती है, कोई नई चीज आती है पुरानी चीज उठा के यूं फेंक देते हैं, कहते हैं क्या मतलब, तो सैटेलाइट फोन है डाटी, हमारे अंदर है ये, हम लोग के अंदर एक खासियत है ये, ठीक है ना। अच्छा भी कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो, कई मैनर में अच्छा भी बोला जाता है, कई मैनर में। तो अब मैं अगर पूछा कि कौन सा मीडिया बेस्ट है, तो आपके पास आंसर इस तरह से होना चाहिए, अभी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, अभी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसके हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट मीडिया है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सैटेलाइट खराब है या कॉपर वायर खराब है, क्योंकि अब देखो फाइबर में क्या है, फाइबर लोगों को अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी हम सबकी जरूरत क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट में हाई स्पीड इंटरनेट, एक पल के लिए इंटरनेट मेरा ब्रेक ना हो, खूब काम करे, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत है, राइट, ठीक है। वो अभी ऑप्टिकल फाइबर में संभव है। ऑप्टिकल फाइबर में अभी तक 100 Mbps तक कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी हम सब लोग टीबीपीएस में इंटरनेट स्पीड मांगने लगेंगे। लेकिन ऑप्टिकल, अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल फाइबर में टीबीपीएस इंटरनेट पॉसिबल नहीं है। आएगा भविष्य में, देखी जाएगी, वो हम बाद की बात करेंगे। लेकिन अभी जो कॉपर वायर है, इसमें अभी इंटरनेट हम टीबीपीएस में दे सकते हैं, ठीक है ना, इसमें पॉसिबल है। तो अब आप ये बताओ, अगर कोई पूछे कि स्पीड के मामले में कौन सा कम मीडिया बेहतर है, तो डेफिनेटली भाई आप कॉपर ही बोलोगे। तो इसलिए आपका जो आंसर है, समय के साथ सारे आंसर चेंज होते हैं। और अभी जो मैंने बोला, अभी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, नो डाउट ऑप्टिकल फाइबर इज द इनफाइनाइट बैंडविड्थ अभी दे रहा है, लेकिन जो हमारे पास मशीनरी मौजूद है उससे 100 Mbps से ज़्यादा भी स्पीड नहीं मिल सकती। यमुना एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा, ये नोएडा से और आगरा के बीच में एक एक्सप्रेसवे बना, जिसमें जब बनाया गया तो उस समय की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि भाई इस पे 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार दौड़ा सकते हो। हुआ क्या, लॉन्च होने के बाद 100 से ऊपर जाते ही टायरें फटने लगे, एक्सीडेंट होने लगे। इसका मतलब ये था कि सड़क में कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे पास जो टायर मौजूद था वो इस लायक नहीं था कि 100 से ज्यादा के स्पीड को झेल सके। उसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर इनफाइनाइट बैंडविड्थ है पॉसिबल, लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो सिस्टम अवेलेबल है, वो अभी आम पब्लिक को 100 Mbps से ज्यादा स्पीड देने में सक्षम नहीं है। भले मैं गीगा फाइबर को नाम बोलता रहा हूँ या कुछ भी बोलता रहूँ, एक आम आदमी को अभी भी 100 Mbps से ज्यादा स्पीड संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा भविष्य में देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन अभी जो कॉपर वायर है उसमें पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर इस तरह से आपका होना चाहिए। EM वेव, माइक्रोवेव, ये भी एक इंपॉर्टेंट मीडिया कम्युनिकेशन है, क्योंकि लोकल लेवल पर ये आपका कई हो सकता है, 1 किलोमीटर भी जा सकता है,
3 किलोमीटर भी जा सकता है, 5 किलोमीटर भी जा सकता है, और आपका 10 किलोमीटर भी संभव है। 10 किलोमीटर भी संभव है आपके। इसका इंपॉर्टेंट कहाँ है? मोबाइल टावर से आप लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए भी तो सारे मीडिया कहीं ना कहीं यूज होते हैं। हवा में भी हम लोग, इसमें कोई मीडिया ऐसा नहीं है जो यूज नहीं होता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मीडिया भविष्य में यूज ना हो। नॉट पॉसिबल। एवरी मीडिया इज इम्पोर्टेंट एंड टाइमली एज पर रिक्वायरमेंट दे आर यूज। ओके, अब हम आते हैं उस सवाल पे जिससे हमने बात की थी, कि आपसे सवाल पूछा था टेलीकम्युनिकेशन का ट्रेडिशनल नेटवर्क। इसका एक पार्ट हम अभी डिस्कस करेंगे, कल हम लोग अगला पार्ट करेंगे। कोई भी चीज समझनी हो, जाननी हो, तो हमें इतिहास में जाने की जरूरत है। जब हमें इस चीज की जानकारी मिल जाए कि ये चीज कैसे शुरू की गई, जैसे मैंने टेलीफोन की बात करी, तो मैंने कहा 2 सिंपल डब्बों में जोड़ा और आपस में कम्युनिकेट करा दिया, तो इंसान के पास दिमाग में आया, भाई इस सिंपल जो हमारा धागा था, इसकी जगह हम कोई मटेरियल यूज कर ले। उन्होंने कॉपर यूज किया, 5 किलोमीटर रेडियस में बात करने लगे, वो भी दिमाग में काम कर गया, तो कोएक्सियल यूज करना शुरू कर दिया। तो ये इंसान समय के अनुसार प्रैक्टिस करता रहता है, दिमाग में एक्सरसाइज करता रहता है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है, और जिसका फाइनली रिजल्ट होता है जो आज हम लोग एक दूसरे से इंटरनेट पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, और हर एक आदमी दिमाग लगाता चला जाता है। जिसके पास जो दिमाग होता है, किसी का किसी चीज में कॉन्टिन्यूस होता है, किसी का किसी चीज में होता है, लेकिन सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और सीखते हैं और अपने आप को नॉलेज बढ़ाते चले जाते हैं। तो अभी हम आते हैं, अभी आप मान के चलिए कि अगर आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे, सबको मैं बाईपास कर देता हूँ, कोई बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाओ आज की डेट में, अभी भी, क्योंकि आपको डेफिनेटली सबसे पुराना जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो बीएसएनएल का ही होगा। तो अगर आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे, तो सबसे पहले एक मेन एक्सचेंज होगा। मेन एक्सचेंज के अंदर एक रूम होगा जिसको हम लोग स्विच रूम कहते हैं। इसमें ये पूरी तरह से एसी इनबिल्ट होता है, कोई आम पर्सन इसके अंदर अलाउ नहीं होता है, और यहाँ पे कुछ रैक भी खड़े होंगे, कुछ लोग कंप्यूटर पे काम करेंगे। लुक वाइज ये ऐसा होगा। एक रूम होगा एमडीएफ रूम, ठीक है ना। वो देखने में कैसे होगा? वो देखने में इस तरह होगा, खूब सारे यहाँ पे वायर लगे होंगे, इस तरह से खूब सारे वायर लगे होंगे। अभी आप सिंपली माइंड में सेटअप करो है क्या, अभी हम आपको समझाएंगे। और कोई भी दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, जैसे आपके घर के अगर पूछ लें, सत्यसी अगर आपने घर में अगर लाइट चली जाती है तो आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? इन्वर्टर है। बिल्कुल। कोई भी आदमी लाइट चली जाए तो हम सब लोग इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी लाइट गई हमारा सारा लोड बैटरी के ऊपर आ गया। और क्योंकि घर है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, लाइट जब आएगी तो आएगी। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 24 घंटे मुझे बिजली चाहिए, तो मुझे ये सेटअप बनाना पड़ता है। क्या? मेन सप्लाई होगी, दूसरा इन्वर्टर के लिए एक बैटरी लगाई जाएगी, और तीसरा जनरेटर रूम होगा। ठीक है, तो लाइट मेन सप्लाई से आएगी, अगर मेन फेल होगा तो सब बैटरी पे चले जाएंगे। हम घर में तो इंतजार कर सकते हैं कि लाइट आए या ना आए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में इंतजार नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जनरेटर चलाना पड़ेगा, और हम जनरेटर चलाएंगे, ठीक है, और फिर हमारे सारा लोड जनरेटर पे चला जाएगा, फिर मेन सप्लाई आएगा, मेन से वापस चला जाएगा। तो फिर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 24 घंटे, चाहे आपका घर हो या दुनिया का बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, व्यवस्था यही होती है। आपका एक पावर रूम होगा जो इस चीज को मेंटेन करेगा कि सारा लोड बैटरी के ऊपर आ जाए। खूब बड़ी बड़ी बैटरियां, अब तो कम हो गए, अब तो मेंटेनेंस फ्री बैटरी आ गए, उतनी समस्या नहीं होती है। लेकिन पहले बहुत बैटरियां होती थी, पूरा एक कमरा आपका जो पोस्टिंग होता है ना, बना देते इंजीनियर बैटरी वाला होता था पुराने जमाने में। नाम सुन के बड़ा जी लगता है, आप कौन हो जी? इंजीनियर में पावर प्लांट हूँ, मैं इंजीनियर में बैटरी रूम हूँ, इंजीनियर में जनरेटर हॉल हूँ, ठीक है। इस तरह की पोस्टिंग हुआ करती थी किसी टाइम में, ठीक है ना। अब समय बदल गया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें इतनी पावर फास्ट बन गई, सॉफ्टवेयर आ गए, इतनी चीजें आ गई, सारी चीजें वीएलएसआई में कन्वर्ट हो गई। वीएलएसआई का इतना एडवांटेज हुआ कि सारी चीजें मिनिमाइज हो गई कम से कम, लेकिन है बेसिक कभी बदलता नहीं है, कीप इन योर माइंड। और एक रूम ऑन होगा ट्रांसमिशन रूम, जो लुक वाइज तो स्विच रूम जैसा होगा मगर देखने में छोटा होगा। आप किसी भी एक्सचेंज में जाओगे इतनी मिनिमम चीजें तो मिलेंगी। अब है क्या वो हम बात करते हैं, लोकल कॉल। आज का सेशन में रहेगा लोकल कॉल, अगले 5 मिनट के अंदर आपका ये ओवर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं सवाल पूछूंगा। अगेन कोई अभिषेक प्लीज अनम्यूट। अगर आपके घर में बीएसएनएल का एक लैंडलाइन रखा है, या मैं ऐसा पूछूं कि मेरे टेबल पे ही, जहाँ से मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे इस टेबल पे ही 2 लैंडलाइन, दोनों बीएसएनएल के हैं, दोनों नंबर मेरे टेबल पे लगे हुए हैं,
मैं अपने ही एक लैंडलाइन से दूसरे लैंडलाइन को करूं, क्या यह लोकल कॉल है, हाँ या ना? सर ये लोकल ही कॉल है सर। लोकल कॉल है, आपने कैसे बताया? मतलब रखा है साथ में इस वजह से? नहीं, BSNL टू BSNL कर रहे हैं ना सर हम। कोई बात नहीं, आपने ये सोच के बताया BSNL टू BSNL लोकल कॉल है। ओके ठीक है, ये तो आपका व्यू हो गया। और 70 सर ये एक छोटे डिस्टेंस के अंदर है तो इसीलिए सर ये लोकल कॉल। लोकल कॉल होगा, राइट, ठीक है। आशुतोष नमान, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, 2 से व्यू आ गया आपका भी कुछ इस तरह का। अगर कोई इनसे डिफरेंट व्यू है तो आप भी बता सकते हैं। सर सेम सिटी में है तो लोकल ही होता है वो। आप सेम सिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, चलो। अमान, आप भी कुछ कहना चाहोगे? सर मैंने ही बोला था वो सेम सिटी। अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आपको मैं अब समझाने की कोशिश करूँ, ध्यान से सुनिएगा और आपके सारे सवालों का जवाब इसमें मिल जाएगा। ये हमारा लोकल कॉल और ट्रंक कॉल समझने जा रहा है, तो सबसे पहले आज लोकल कॉल समझते हैं। लोकल कॉल में क्या होगा, ये हमारा फोन है, आज भी अभी भी अगर BSNL का लैंडलाइन लगा है तो आप समझ सकते हो। और आपकी बाद वाले पीढ़ियों को तो बताना थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। ये आपका फोन होगा, घर में एक रोजिट बॉक्स लगा होता है, एक कॉपर वायर होता है, ठीक है, वही कॉपर वायर जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, कैडियम कॉपर, ठीक है। और ये घर में एक बॉक्स लगा होगा जिसको हम लोग LGU बोलते हैं, रोजिट। ये घर के बाहर आपको दीवार पर या पोल पर इस तरह का एक DP लगा होगा। इससे क्या होता है, जितने भी नियर बाई घर होते हैं, 5 से 10 इसकी संख्या होती है, 5 से 10 घरों का वायर। बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में एक छोटा सा डिफरेंस है। बिजली के वायर में क्या होता है, एक ही प्लग के अंदर आप पंखा, बिजली सब कुछ चला सकते हो, ठीक है। लेकिन टेलीफोन में जितने कस्टमर होते हैं, जितना टेलीफोन होगा उतने वायर होंगे, पहले दिमाग में आप ये डाल लो। उसमें अलग होने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना, तो सॉरी कंबाइन होने का मतलब नहीं बनता। बिजली में क्या था, एक ही प्लग है ना, उसमें पंखा लगा लो, ट्यूबलाइट लो, सब चलेगा। लेकिन अगर आप टेलीफोन की बात करें तो जितने कस्टमर उतने वायर हैं। जैसे एक कस्टमर का वायर है यहाँ पे, ये दूसरा कस्टमर, ये तीसरा, चौथा, इन सबके वायर यहाँ पे इकट्ठा होंगे और फिर इनका कंबाइन एक केबल सी बनेगी, यानी उसमें 5, मान लो 5 घर है तो 5 वायर हो गए। और इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकती है, 10 वायर होता है। और ये जमीन में केबल एंट्री होगा और एक्सचेंज की तरफ मूव करेगा। जब एक्सचेंज की तरफ मूव करेगा तो रास्ते में इस तरह का आपने लोहे का बॉक्स भी देखा होगा। लोहे का बॉक्स में कुछ नहीं, नियर बाई जितने भी ये DP से जो वायर आ रहे होंगे यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसमें भी सारे वायर की संख्या करीब मान लीजिए 500 के आसपास में होती है, कैपेसिटी है। उसके बाद एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे, इस तरह का कहीं ना कहीं आपने लोहे का बड़ा सा बॉक्स भी देखा होगा, इसे हम लोग पिलर कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट का होता है नियर बाई, क्योंकि कॉपर वायर है तो 5 किलोमीटर, अगर मैं ये जो वायर यूज करता हूँ, मान लो 5 या 6 किलोमीटर वाइट साइज के ऊपर मिलेगा, तो 5 या 6 किलोमीटर दायरे की जितने भी लोगों के घरों के टेलीफोन के वायर है इस पे आ जाता है। और ये जहां भी दिख जाए आप कैबिनेट, आप समझ जाना इस कैबिनेट के निकट 50 मीटर के दायरे में कोई ना कोई BSNL का टेलीफोन एक्सचेंज है। आपने कभी सोचा होगा ना यार, BSNL का टेलीफोन हर 4 कदम पे दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि BSNL कॉपर वायर से जब से टेलीफोन शुरू हुआ अंग्रेजों के जमाने से और आज तक इस्तेमाल होता रहा, और कॉपर वायर की दूरी 5 किलोमीटर है। वो इस वजह से हर 5-6 किलोमीटर रेडियस पर आपको एक एक्सचेंज वो दिखता है, BSNL का ऑफिस दिखते हैं। और एक्सचेंज के अंदर जो सबसे बड़ी एंट्री हुई, जो मैंने बोला MDF, ये MDF में कुछ नहीं है, 5-6 किलोमीटर के दायरे में जो भी कस्टमर है इन सब का वायर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और ये फिर वायर स्विच रूम में जाता है। स्विच रूम में पुराने जमाने में यहाँ पे इंसान बैठा करते थे, जिन्हें ऑपरेटर बोला जाता था। एक मूवी थी दीवार, अमिताभ बच्चन, नई वाली मूवी तो डेफिनेटली आप लोगों ने वरुण धवन वाली तो देख ली। वरुण धवन की किसकी थी वो मुझे याद नहीं है, नई वाली जो भी मूवी है वो दीवार की आई थी रीमेक, तो आपने देखी होगी, ठीक है, वो मैं मान सकता हूँ। लेकिन एक पुराने जमाने की जो ओरिजिनल दीवार मूवी थी अमिताभ बच्चन का, अगर आप कभी देखने का मौका मिले तो आप देखना, उनमें अमिताभ बच्चन फोन मिला के हाय हेलो बोलता है, मैं दीनानाथ बोल रहा हूँ या विजय बोल रहा हूँ, मेरे जो फला पर्सन से बात करना। क्योंकि आज की तरह नहीं कि बटन दबाया और हो जाएगा, वो यहाँ पे जो बैठे होते थे ऑपरेटर, वो उनसे बात कर रहा होता। वो क्या करते, टेम्पोररी बेसिस पे, मान लो एक कोई ऐसा यहाँ पे कोई है यहाँ पे B और ये A है, A को B से बात करना और उसका वायर इन्हीं में है। अगेन आई रिपीट, A से B को बात करना, B वाले का भी वायर इसी में है। तो यहाँ पुराने जमाने में इंसान बैठा करते थे,
टेम्पररी बेसिस पर ए और बी को यहीं पे जोड़ देते थे। टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना ही स्विच कहलाता है। स्विच का मतलब समझ में आएगा, स्विच रूम स्विच या कोई भी स्विच, कंप्यूटर का स्विच समझो चाहे कोई भी स्विच समझो, स्विच का मतलब ही यही होता है, टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना। ठीक है, और ये जुड़ गया और सीधी सी बात है, आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर आपका क्लीन कर देता हूँ पहले, आगे जाएगा आपका ये कैबिनेट क्लर्क की लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द लोकल कॉल। लोकल कॉल मतलब सेम टेलीफोन एक्सचेंज। अब मैं आपसे सवाल पूछा था कि क्या मेरे टेबल पे दोनों फोन बीएसएनएल के हैं, तो क्या ये लोकल कॉल है, हाँ या ना? ठीक है, आपने इस तरह से बताया क्योंकि आपको जो जानकारी थी। देखिए, आपको मैं बिल्कुल क्लियर बात बताऊंगा। एक चीज, अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास ऐसे ऐसे साधन बन गए, ऐसे ऐसे व्हीकल बन गए कि अगर मैं दिल्ली से बॉम्बे जाने में 1 घंटा लगेगा और वो भी लोकल रेट में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दिल्ली और मुंबई लोकल हो गए। अगेन आई रिपीट, हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाए कि मैं बटन दबाऊं, विद इन ए सेकेंड मैं मुंबई पहुंच जाऊं। क्या दिल्ली और मुंबई की दूरी 1300 किलोमीटर से कम हो जाएगी? कभी नहीं होगी। दिल्ली दिल्ली ही रहेगा, मुंबई मुंबई रहेगा, चाहे मैं कितना भी टेक्नोलॉजी रहे, दोनों की दूरी 1300 किलोमीटर है, 1300 किलोमीटर ही रहेगा। इसको आप लोग पैसे में लोकल, आपने कहा लोकल मतलब पैसे में लोकल होना एक अलग मैटर है कि ऑल इंडिया कॉल लोकल हो गया, इंडिया में कहीं से कहीं चले जाओ, लोकल रेट में चले जाओ, पैसे में लोकल हो रहा है, रियलिटी में लोकल नहीं हो रहा है। ठीक है, रियलिटी में तो उसकी दूरी वही रहेगी। अब मैं यहाँ पे सवाल पूछा था, दो टेलीफोन जो बगल में मेरे टेबल पे रखा, क्या ये लोकल कॉल है या नहीं? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एएलटी सेंटर के अंदर जहां मैं बैठा हूं, जहां मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, मेरे ठीक नीचे एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा है जो एएलटी सेंटर का ही है, और उससे 500 लोगों को टेलीफोन दिया जा सकता है। एएलटी सेंटर में आज से 20 साल पहले करीब 10,000 से 1200 लोग, 1200 के आसपास एम्प्लॉइज यहाँ काम करते थे और सभी के पास टेलीफोन था। लेकिन जो एएलटी सेंटर के जो हमने लगाए उसमें तो केवल 500 थे, तो बाकी 500 कहाँ से आए? तो एएलटी सेंटर के नियर बाई राजनगर है, नियर बाई संजय नगर है, मेन एक्सचेंज है। क्योंकि एएलटी सेंटर का जो टेलीफोन एक्सचेंज था बेसिकली वो ट्रेनिंग पर्पज के लिए लगाया गया था, लोकली यहाँ कनेक्टिविटी के लिए, इसलिए उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सभी कस्टमर, तो यहाँ पे जो राजनगर है उसकी दूरी 2.5 किलोमीटर, संजय नगर की भी 2-2.5 किलोमीटर, तो उनके भी वायर, बाकी जो 500 वायर थे वो यहाँ पे लाए गए। मेरा टेलीफोन, दोनों टेलीफोन, एक टेलीफोन तो हो सकता है एएलटी सेंटर से हो, दूसरा टेलीफोन हो सकता है राजनगर हो। अगर दोनों का स्विच रूम बदल गया तो ये लोकल कॉल नहीं होगा, इसको बोलेंगे ट्रंक कॉल। स्विच रूम बदलते ट्रंक कॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, ये हमारा फोन है, यहां तक गया, इसको समझिए। अब यहाँ पे इसने मिलाया ए से बी को, लेकिन बी का जो वायर है इसमें नहीं है, मेरे सवाल कहने का मतलब है, लेकिन उसी शहर में दूसरे किसी स्विच रूम का है, राजनगर, ठीक है ना, गाजियाबाद में राजनगर होगा, तो उसकी व्यवस्था कैसे? हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया। अब अपने पेरेंट्स से पूछेंगे मेन एक्सचेंज सर क्या होता है, तो तुरंत बता देंगे। जब मेरी नौकरी लगी थी, मैं बस स्टेशन पे उतरा, मुझे रिक्शे वाले कुछ नहीं बोलना था, सिंपली बोलना था कि भैया मुझे मेन एक्सचेंज छोड़ दो, वो मुझे मेन एक्सचेंज ले जाके उसने छोड़ दिया। तो उसे पता, हर एक आदमी को, जैसे आपको ही पता होता रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, बस स्टेशन कहाँ पे है। एक समय था 20 साल पहले, सभी को पता होता था कि पूरे गाजियाबाद का, पूरे मेरठ का, पूरे दिल्ली का मेन एक्सचेंज कहाँ है, आपके पेरेंट को पता होता था। ठीक है, तो लोकल जो टेलीफोन था यहाँ से मेन एक्सचेंज तक जोड़ने के लिए ये एक ऑप्टिकल फाइबर 1986 से काम करा, और ये रूम ट्रांसमिशन रूम है, और ये डीटेक्ट स्विच बोलते हैं जो मेन एक्सचेंज को। तो अगर यहाँ पे कॉल नहीं है, मशीन कहता भाई यहाँ तो कॉल नहीं है, तो ये फिर यहाँ पे मेन एक्सचेंज भेज देता था। मेन एक्सचेंज आइडेंटिफाई किया, अच्छा हमारे ही शहर का दूसरा है, फिर यहाँ से दूसरे स्विच रूम में और लोकल यहाँ पे उसको जोड़ देता था, जो भी कनेक्टिविटी। दूसरे ट्रंक कॉल, यानी दो टेलीफोन था, अगर मैं दोनों टेलीफोन मेरे टेबल पे रखा है लेकिन दोनों का स्विच रूम अलग हो गया, तो इसका मतलब है कि मेरा जो वायर है, जो भी मैं हाय हेलो बोलूंगा, पहले मेरा लोकल एक्सचेंज जाएगा, लोकल एक्सचेंज इस बात का टेस्टिंग करेगा
ये जो कॉल कर रहे हैं हमारे से नहीं है तो दिमाग नहीं लगाएगा, मशीनें भी उसी तरह से बात करती हैं। अच्छा हमारा नहीं है भाई, मेन एक्सचेंज जाओ, भाई मेन एक्सचेंज चले जाओ, मेन एक्सचेंज। अच्छा ये क्या करेगा, कौन सा एक्सचेंज है, अच्छा हमारी शहर का दूसरा है, चल भाई चल यहाँ चला जा। और ये वाला लोकल, यहाँ पे फिर कोई MDF, कैबिनेट, पिलर, DP एंड कस्टमर। तो होपफुली कि एक शहर के अंदर का एक नेटवर्क आइडिया आपके दिमाग में आ गया होगा। कोई चीज हवा में नहीं होती है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना बताया, मैं ज्यादा वोर नहीं करूंगा, लेकिन होपफुली कि अभी मैं जो आपको सेटअप माइंड में बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो कुछ पूछ सकते हो, और इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल करेंगे। यानी कोई क्वेश्चन, डाउट, समझ में आया मैं जितना बताया आपको? हाँ सर, हाँ दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। सर Yes, sir. हाँ बोलो। सर जो ट्रंक कॉल है उसमें हम्म। हम लोग जैसे आप बता रहे थे लोकल कॉल में एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं, तो कैसे कनेक्ट करते हैं उसको? लोकल कॉल में पहले ये इंसान कनेक्ट करते थे, बाद में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया, स्ट्राउजर वर्ग क्रॉस बार, ठीक है, ये बदलता चला गया, ठीक है। तो ये मतलब वायर से कनेक्ट करते थे, कैसे कनेक्ट करते थे? वायर पहले मैनुअली वायर से कनेक्ट होता था। तो सर जैसे लोकल में तो कनेक्ट कर लिया था क्योंकि एक ही स्विच रूम है। वही तो बता और रहा हूँ, पूरी बात नहीं लेकिन खत्म, ट्रंक पूरी बात लेकिन खत्म ट्रंक नहीं, जी पूरी जी। बात खत्म नहीं हुई, ठीक है। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पहले इंसान होते थे, ठीक है, तो यहाँ भी इंसान बैठा करते थे, मैनुअली जुड़ते थे, यहाँ भी इंसान हट गए, ऑपरेटर खत्म हो गए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल आ गया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो स्विच होते थे वो क्रॉस बार ऑफ क्रॉसर हो, वो भी आपका एक तरह से उसमें भी दिखाई देता था कि हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं। और वो भी फिर यहाँ पे भी जो काफी बड़े बड़े होते थे। पहले BSNL में केवल 1 लाख टेलीफोन था और आदमी काम करने वाले 4 लाख थे। आज क्या BSNL में 60,000 लोग काम करते हैं, टेलीफोन 2 करोड़ है। इसका कारण क्या है, ये फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विच, अभी ये जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच, अब ये सॉफ्टवेयर मैनर में कनेक्ट हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर मैनर में, समझ में आई मेरी बात? और यस उसके सर। बाद अब यही जो आज का जो नया स्विच है, IP स्विच कहते हैं। इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, डेट ओवर हुआ, लाइन अभी भी वही है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जिसमें 2 वर्जन आए, एक क्रॉस बार और स्ट्राउजर बार, वो भी ओवर हो गया। आप क्योंकि नए जमाने में, तो आपके तो सेमेस्टर में ये चैप्टर भी नहीं होते होंगे, लेकिन मैं हम लोग अपने 5th सेमेस्टर में अपने इंजीनियरिंग में, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जब पढ़ाई किया तो मेरे एक चैप्टर होता था पूरा एक सेमेस्टर, क्रॉस बार और स्विचिंग का सिस्टम कैसे होता था। और अभी जो स्विच मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे, और ये भी खत्म होके, और आपने आपने पूछा कि यहाँ पे कैसे जुड़ा जाएगा, तो इसके बाद का अभी कहानी बाकी है, वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा, डोंट वरी। मैं समझ गया, अच्छी बात है कि मेरे बताने से आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बातें आने शुरू हो। अभी आप सोचो नेटवर्क ऐसे होता है, राइट, ठीक है। और कुछ कल और बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।